गाइस, तो ये मिनी ब्लॉग था उत्तराखंड का। तो हम पहुंच चुके थे देहरादून। जैसे हमारे यहाँ आउट होते हैं वहाँ है विक्रम, तो मैं उसमें बैठी थी। और देहरादून पहुंच के हमने सबसे पहले की पेट पूजा, क्योंकि सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हमने पहले मोमो और चाउमीन खाए जो बहुत टेस्टी थे। फिर उसके बाद हम पहुँचे रूम के लिए, और यहाँ पे अभी हम चेकिंग वगैरह कर रहे हैं रूम वगैरह का। तो यहाँ पे मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रॉपर तरीके से हर चीज़ रिकॉर्ड कर रही थी, मेरी प्रॉपर कैमरा मैन बनी हुई थी। तो हमने सबसे पहले अपना रूम ओपन किया, अपना सामान रखा, और मैं थक गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो बेड देखते ही मैं लेट गई। फिर मुझे बोला कि चल फटाफट हमें डिनर के लिए भी रेस्टोरेंट देखना है। तो हम फटाफट वहाँ पहुँचे और डिसाइड कर रहे थे कि हमने डिनर में क्या खाना है। फिर उसके बाद खाना वगैरह डिसाइड करने के बाद मुझे लग गई थी थोड़ी बहुत छोटी मोटी भूख, मतलब रात को लग ही जाती है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ मिठाइयाँ बच्चों की तरह जो मेरे मुँह में पानी आ रहा था, ललचा रही थी मैं बहुत बुरी तरह। सुबह होते हम नहा धो के हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया। फिर ये था सुबह सुबह देहरादून का व्यू। देहरादून से हमने जाना था हर की पौड़ी हरिद्वार। तो उसके लिए हमने ये बस ली। तो हमें बस तो मिल गई थी और सीट भी ठीक ठाक मिल गई थी, भैया वगैरह थोड़ा आगे थे, मैं और कनक, और मुझे मिली थी विंडो सीट। मैं पूरा इन्जॉय कर रही थी। वहाँ पहुँच के हमने सबसे पहले पी चाय, और चाय पी के तो सुकून ही मिल गया था, क्योंकि हम गए थे दिसंबर में सर्दियों के टाइम और वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। और ये था हरिद्वार का व्यू, जहाँ पहुँच के इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था, मतलब गंगा जी के पास इतनी ठंडी ठंडी हवा चली थी, ठंड तो वैसे थी ही। तो हमने मस्त यहाँ का व्यू एंजॉय किया और फिर हम निकल गए हरिद्वार से ऊपर मनसा देवी की ओर, जो कि बोला जाता है कि इच्छाओं की देवी है। तो पहले हमने ऊपर से व्यू एंजॉय किया, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये देखो, आप भी देखो कि यहाँ से पूरा हरिद्वार दिख रहा है, और हमने बहुत अच्छे से यहाँ थोड़ी देर बैठे सुकून से। तो यहाँ पे ये मनसा देवी की पूरी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई थी, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। फिर उसके बाद हम पहुँचे मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े वाले के पास। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, आप देख ही सकते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा फेमस है। फिर हम शाम को पहुँचे हर की पौड़ी गंगा जी की आरती के लिए, और इस टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो अभी आप आरती सुनिए, थोड़ी सी मैंने डाली है। गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेते हैं। सीधे हाथ से देना बेटा, जो जिसका प्रेम हो, बात नहीं देना कि हमने आरती के बाद हम पहुंचे स्पेशल चाट खाने, जो कि इतनी ज़्यादा टेस्टी थी। तो हमने थोड़ी बहुत अलग अलग वैरायटी की चाट वगैरह मंगाई, और वो खा के हम निकले थे हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। तो हमने सोचा था कि जितना जल्दी हम कवर कर सकें और जितना जल्दी हम लोकेशन चेंज कर सकें उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे मस्त रात की वाइब एंजॉय करते हुए, और यहाँ पे मेरे बाल खुलने वाले थे तो बहुत मुश्किल से संभाला। और ऋषिकेश पहुँचते ही छोटी मोटी भूख जागी, तो हमने किया पिज़्ज़ा ऑर्डर, और हम बैठ गए थोड़ी देर, क्योंकि वहाँ पे ठंड तो थी ही। तो हमने फटाफट आग के पास अपने आप को थोड़ा बहुत गर्म किया। देर में जो धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो अब हमें ठंड भी लगी थी। हम फटाफट वेट कर रहे थे कि जैसे ही पिज़्ज़ा आएगा हम फटाफट पिज़्ज़ा खा के निकलते अपने रूम की तरफ। और ये था वहाँ का मेन पुल ऋषिकेश का, जो काफ़ी लोगों ने देखा होगा। तो रात को तो इसमें लाइट्स वगैरह जलती हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। नीचे गंगा जी हैं, जिनका व्यू इतना क्लियर अभी रात को तो दिख नहीं रहा था, पर फिर मैं हर चीज़ देखने की ट्राई कर रही थी। उसके बाद फटाफट हम निकले अपने रूम की तरफ सोने, काफ़ी लेट हो चुके थे। सुबह उठते ही हम निकले, जो हमारे यहाँ नहीं, मतलब ऋषिकेश में चोटी वाला रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। तो हम गए फटाफट उनके रेस्टोरेंट में, और उसके बाद मैंने उनके साथ ली एक प्यारी सी फ़ोटो, जो आप देख ही सकते हैं। और अभी हम सुबह सुबह का व्यू एंजॉय कर ही रहे थे, तो हमें ख्याल आया कि हमने उत्तराखंड में आके कोई एडवेंचर नहीं किया।
तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हम फटाफट रेडी हुए राफ्टिंग के लिए। यहाँ भैया हमारी पूरी सेफ्टी वगैरह, लाइफ जैकेट्स वगैरह हमें पहना रहे थे। और ये सब पहनने के बाद मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मैं कहा जल्दी चलो, अब फटाफट मुझे राफ्टिंग करनी है। पर बात ये हुई कि हमें वहाँ चप्पल वगैरह ऊपर ही उतार के आनी पड़ी, क्योंकि उसके बाद वो नीचे रख नहीं सकते अपनी उस राफ्ट में, क्योंकि वो पानी के साथ बह जाएगी। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा पत्थर थे, पर फिर भी हम चले गए। और पानी को देख के मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस वगैरह सुने, रूल्स वगैरह कि कैसे क्या करना है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, इस राफ्टिंग में मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना ज़्यादा एडवेंचरस था। बीच में हम गंगा जी के बीच में भी उतरे थे, मतलब इतनी ठंड में, हमें ठंड तो काफ़ी लग रही थी, पर फिर उसके बाद मतलब मज़ा भी आ रहा था। फिर हम फटाफट ऋषिकेश से निकले वापस देहरादून के लिए, क्योंकि हमने निकलना था मसूरी के लिए। देहरादून पहुंच के हमने वहाँ से स्कूटी बुक की थी और फिर हम निकले थे मसूरी के लिए। और ये रात का मसूरी का कुछ हाफ रास्ते से हमें व्यू दिख रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो हम रात के करीबन 8:30-9 बजे मसूरी पहुँचे थे और मसूरी का मॉल रोड था, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो हमने फटाफट फिर अपने रूम की तरफ गए, क्योंकि पूरे दिन की थकान के बाद हमें रेस्ट चाहिए था, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था। और सुबह मैं सनराइज़ से पहले भी उठ गई थी और ये सनराइज़ का व्यू मैंने उस टाइम पे लिया है और ये इतना ज़्यादा पीसफुल था। और फिर हम निकले थे मसूरी से थोड़ा सा ऊपर, जो जगह का नाम मैं थोड़ा बहुत भूल गई हूँ, पर यहाँ पे हॉट बैलून, हेलीकॉप्टर वगैरह से राइड वगैरह करवाई जाती है और पूरा माउंटेन्स का व्यू दिखाया जाता है। और ये मैं बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो मैं भी बस वही व्यू इन्जॉय कर रही थी और थोड़ा बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी कि और यहाँ पे क्या क्या है। और ये बहुत बड़ा बीच में एक ग्राउंड सा था, जिसके आसपास काफ़ी शॉप्स वगैरह थी। तो मैंने बस ऐसे ही वीडियो बना ली मेमोरी के लिए, और ये मेरी हरकतें जो हमेशा चलती रहती हैं। फिर उसके बाद ये भी वही माउंटेन्स वगैरह का व्यू था। तो अभी ये था कि सूरज आ गया था, तो थोड़ी बहुत ठंड से काफ़ी राहत मिल रही थी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, दिसंबर का टाइम था। और ये पहाड़ों का व्यू पीछे देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मैंने इतना सड़ा सा मुंह क्यों बनाया था, पर फिर मुझे याद आया कि मैं यहाँ हेलीकॉप्टर का वेट कर रही थी काफ़ी देर से, और फाइनली वो आ गया था। और उसके बाद मैंने बैठ के मस्त फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई। उसके बाद मसूरी से हम निकले थे एक उसकी नीचे वाली तरफ, मैं फिर से जगह भूल गई, सॉरी, मतलब केम्प्टी वाटरफॉल शायद ना, तो आगे शायद है, मैं वीडियो में दिखाती हूँ आपको। पर उसके बीच का जो रास्ता था वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। ये पहाड़ आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे थे, इतने ज़्यादा सुंदर, और सुकून मिल रहा था काफ़ी टाइम के बाद। तो फिर हम पहुँचे थे केम्प्टी फॉल, हाँ ये वही है वाटरफॉल। तो हम ज़्यादा नीचे नहीं गए, हमने थोड़ा ऊपर से देखा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता था। वो मैं आपको ऊपर से वीडियो दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा बड़ा था। अगर हम यहाँ जाते तो ऑलमोस्ट हमें 2 या 3 घंटे लग जाते, जितना हमारे पास टाइम तो था नहीं। तो हमने बस ऊपर से देखा, और फिर हमने ऊपर रेस्टोरेंट से, जहाँ से इसका पूरा व्यू दिख रहा था, वहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट भी किया और वहीं से इस वाटरफॉल को एंजॉय भी किया। और आप देख सकते हैं कि ऊपर से कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था और यहाँ हमें कितना ज़्यादा टाइम लगना था। तो फिर हम वापस निकले अपने मसूरी मॉल रोड की तरफ, और यहाँ मैं एंजॉय कर रही थी सारा कुछ व्यू। और काफ़ी हद तक जो ये मॉल रोड होते हैं वो मुझे काफ़ी हद तक सेम ही लगते हैं। आप भी मुझे बताना कि ये शिमला के मॉल रोड की तरह काफ़ी मिलता जुलता लग रहा है। तो दोस्तों, ये था मेरा उत्तराखंड देहरादून मसूरी का मिनी ब्लॉग। होप्स आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।